नमस्कार, देवभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीप प्रमोला। राणा जी, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारी पार्टी ने 4 प्रत्याशी उत्तराखंड में उतारे हैं। खानपुर विधानसभा से भाई मुनेश कुमार जी, लक्सर विधानसभा से अजय वर्मा जी, हरिद्वार ग्रामीण से रेखा सैनी जी और रायपुर देहरादून ज़िले में विधानसभा पड़ती है, वहाँ से सुरेंद्र रावत जी। तो ये 4 प्रत्याशी हमारी पार्टी से चारपाई के निशान पे, खाट के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाली उत्तराखंड में कोई भी सरकार बने, हमारे पार्टी के बिना समर्थन के इस प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी और हम लोग सरकार में हिस्सेदार बनकर इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो हरिद्वार ज़िले की मुख्य रूप से समस्याएं हैं, बेरोजगारी, जिसके लिए हमारी पार्टी लगातार करीब 2 साल से संघर्ष कर रही है, तो हम अपने वादे अनुसार हर घर में एक नौकरी का प्रावधान करेंगे, ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देंगे और जो इधर खनन की समस्या है, क्योंकि जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो खादर क्षेत्र के हमारे भाई हैं, उनको गंगा जी की वजह से कभी गांव का गांव डूब जाता है, फसल डूब जाती है, घर डूब जाते हैं। तो जब परेशानियां वहाँ के लोग झेलते हैं, तो जो गंगा जी से जो सरकार कमाई करती है, उसका भी कुछ हिस्सा जो है उस क्षेत्र के गाँव के लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी एक ऐसा कानून बनाएगी कि जो भी 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में गंगा से लगे हुए गांव हैं, उनको हम लोग जो है एक ट्रॉली आधार कार्ड दिखाने पर एक ट्रॉली खनन करने की या ले जाने की इजाज़त देंगे, जिससे कि चाहे वो अपने उसको घर में इस्तेमाल करें, चाहे बेचें, जिससे कि उस क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार की 15 से 20 हज़ार रुपये मासिक आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। राणा जी, हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं हैं और 11 विधानसभाओं में खानपुर विधानसभा जो है इस समय हॉट सीट मानी जाती है और चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि यहाँ से आप चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछले जो विधायक थे, उनके कर्मों को देखते हुए मुझे विश्वास है कि भाजपा तो यहाँ से बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। जो यहाँ पर मुख्य मुकाबला है, वो हमारे प्रत्याशी जो मुनेश चौधरी जी हैं, उनमें और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस है, उनके बीच में ये मुकाबला रहेगा, क्योंकि और इसमें त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें बसपा भी शामिल की जा सकती है। तो यहाँ पर 3 लोगों में मुकाबला रहेगा, लेकिन एडवांटेज हमें मिल रही है क्योंकि जो मुनेश कुमार हैं वो यहाँ के खानपुर के क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं खानपुर विधानसभा पर, कोई भी खानपुर विधानसभा का लोकल व्यक्ति नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं खानपुर विधानसभा से। तो क्या लगता है कि उनका यहाँ पे कि जो लगातार वो क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के बीच बने हुए हैं, कहीं ना कहीं देखने में भी आ रहा है कि लोगों का उनको जनसंपर्क भी करते हुए आ रहे हैं, लोगों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। तो आप क्या लगता है कि आपका और उनके बीच का क्या मुकाबला होगा? देखिए, इस क्षेत्र की जनता बड़ी बुद्धिमान है। मैं भी क्षेत्र में रहता हूँ और जो लोगों के व्यूज़ मुझे सुनने को मिलते हैं, उसमें मुख्य बात ये होती है कि अगर हमने उमेश कुमार जी को वोट दिया तो हम उनको कहाँ ढूंढेंगे अगर वो गलती से जीत गए तो क्योंकि उनका एड्रेस किसी को मालूम नहीं है कि उनको वो देहरादून रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं। तो जो क्षेत्र के लोग हैं वो ऐसा विधायक चाहते हैं जिसके रात में अगर 12 बजे भी ज़रूरत पड़ जाए तो कुंडी खटखटा के और अपना काम कराने में वो सक्षम हो। तो मुनेश कुमार जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस क्षेत्र के लोकल हैं, इनके बीच के व्यक्ति हैं। तो चाहे रात के 12 बजे काम पड़े और चाहे सुबह 5 बजे काम पड़े, वो कभी भी उनके घर पर जा सकते हैं, उनसे अपना काम करवा सकते हैं। तो उमेश शर्मा जी का कोई ठो ठिकाना इस क्षेत्र में है नहीं है। अभी किराए के कुछ ऑफिस लेकर वो लोग अपना काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर लोग इस क्षेत्र के
मतलब इस सोच के साथ यहाँ पर प्रत्याशी आए हैं कि हम 1-2 करोड़ रुपया लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, उनको जो है पैसा बांटेंगे या शराब पिलाएंगे तो उससे वोट मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि लोग बड़े इस समय से बुद्धिमान हो गए हैं और इन चीज़ों पे वोट अब होता नहीं है। हाँ, इस्तेमाल कर लेते हैं लोग चीज़ों को, लेकिन वो वोट में तब्दील हो जाए, मुझे इसमें जो है शंका है। राणा जी, खानपुर विधानसभा में पर्वतीय मूल का समाज भी रहता है, तो आप लोगों को वहाँ से किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, मैंने जैसे बताया हमारे एक प्रत्याशी सुरेंद्र रावत जी भी हैं, तो ये तो क्षेत्रीय दल है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य इस उत्तराखंड का, और इसमें पर्वतीय मूल के व्यक्ति भी हमारे पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी भी हैं, और प्लेन के व्यक्ति प्रत्याशी और पदाधिकारी दोनों हैं। तो ये राजनीतिक दल राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य सभी का है और सभी से हमें भारी समर्थन मिल रहा है। एक यहाँ पे देव सेना के नाम से एक सामाजिक संगठन है, बहुत बड़े स्तर पे उत्तराखंड में काम करता है, खासकर पर्वत में, तो उनका भी हमें समर्थन है और उनकी भी टीम जो है अब यहाँ डेरा लगाने वाली है खानपुर विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पर करीब 15,000 वोट हमारे पहाड़ के भाइयों के हैं और हम लोग बहुत समय से जो है उनके साथ मिलजुल कर काम भी कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि वो इस बार खाट के निशान पे, चारपाई के निशान पे, क्योंकि हमारा जो ये निशान है हमारे सिद्धांत के अनुसार है। हमारा सिद्धांत है पार्टी का कि हम अपनी खाट पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान के साथ बैठाएंगे। जिसका जो अधिकार होगा वो उसको देंगे, ना किसी का अधिकार छीनेंगे और ना ही किसी को किसी का अधिकार छीनने देंगे। कहीं न कहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो सुभाष चौधरी जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी पर्वतीय मूल की हैं और काफ़ी समय से क्षेत्र में सक्रिय बनी हुई हैं। तो क्या लगता है मुकाबला कैसे रहेगा आपका और कांग्रेस का? देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही बताया कि यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला रहेगा वो कांग्रेस प्रत्याशी और हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के प्रत्याशी मुनेश कुमार जी के बीच में ही रहेगा। जो हमें क्षेत्र से जानकारी प्राप्त हो रही है, जो हम लोग जा रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि इस कठिन मुकाबले में हम लोग जीत प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे साथ शेर सिंह राणा जी थे और उनका कहना है कि खानपुर विधानसभा से जो मुकाबला होना है उनकी पार्टी आरजेपी का और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। 14 फरवरी को जो मतदान होना है और 10 मार्च को जो वोटों की जो गिनती होनी है, उसके बाद पता चलेगा कि खानपुर की जनता ने अपना प्यार किसको दिया और कौन यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के विधायक चुना जाता है। दीप प्रमोला, देवभूमि न्यूज़, रुड़की।